नमस्कार। वैभव सूर्यवंशी अब भारतीय क्रिकेट का जाना पहचाना नाम बन चुके हैं। अभी हाल ही में भारत की अंडर 19 टीम ने क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता, इंग्लैंड को फाइनल में हराया, 400 से अधिक का स्कोर बनाया उस मैच में और उसमें 80 बॉल पर 175 रन की पारी अकेले वैभव सूर्यवंशी ने खेली थी। वैभव सूर्यवंशी इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे और हर समय हर दर्शक की नज़र, भारतीय क्रिकेट प्रेमी की नज़र वैभव सूर्यवंशी के खेल पर ही लगी रही। और देखिए, जब आप इस तरह के किसी क्रिकेटर को, खिलाड़ी को बड़ा होते हुए देखते हैं तो आपकी भावनाएं भी उसके साथ जुड़ जाती है। देश का हर आदमी उसमें अपने बच्चे को देखने लगता है, अपने घर के परिवार के एक छोटे से बालक को देखने लगता है। और सीधी सी बात है, महान सचिन तेंदुलकर 16 साल और 205 दिन मेरे ख्याल में उनकी उम्र रही होगी जब 1989 में उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया था, शुरुआत की थी। और मुझे ध्यान है 1990 में भारत की टीम इंग्लैंड गई थी तो सचिन तेंदुलकर अपने साथ किताबें लेकर के गए थे, अपने 10वीं के बोर्ड के एग्जाम की किताबें लेकर के गए थे। वैभव सूर्यवंशी भी उसी दौर से गुजर रहे हैं। वैभव सूर्यवंशी के ऊपर आप देखिए कि कितना बड़ा दबाव है एक छोटे से बच्चे के ऊपर। बीसीसीआई का एक नियम है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का एक नियम है कि एक खिलाड़ी एज ग्रुप के हिसाब से जो टूर्नामेंट खेलता है तो वो केवल अपनी एज ग्रुप का एक ही टूर्नामेंट खेलेगा। अब देखिए, वैभव सूर्यवंशी की उम्र 27 मार्च को 15 साल की होगी, यानी कि अभी 4 साल बाद अगर कोई वर्ल्ड कप होगा, जो कि अंडर 19 का एक और वर्ल्ड कप 4 साल के बाद होगा, 50 ओवर वाला, उसमें वैभव सूर्यवंशी खेलने के लिए हकदार होंगे। लेकिन बीसीसीआई का नियम है कि एज ग्रुप के हिसाब से अंडर 15, अंडर 19 आप एक ही टूर्नामेंट खेल सकते हैं। यानी कि अब वैभव सूर्यवंशी के सामने सीनियर क्रिकेट टीम में सेलेक्ट होने के अलावा कोई विकल्प बचा नहीं है। दूसरे, रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं, वो लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही साथ आईपीएल में पिछले साल उन्हें राजस्थान रॉयल्स ने चुन लिया था और इस बार भी आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स ने 1 करोड़ 10 लाख रुपए के साथ उनको रिटेन किया है। और अब आप जानते हैं कि 26 मार्च से आईपीएल की शुरुआत होगी, लेकिन उससे पहले नवी मुंबई में डीवाई पाटिल स्टेडियम है, वहां पर एक T20 का टूर्नामेंट होता है। उस T20 के टूर्नामेंट की शुरुआत 23 फरवरी से होगी और इस टूर्नामेंट में आईपीएल में खेलने वाले जितने भी खिलाड़ी होते हैं, ज्यादातर खिलाड़ी इसमें जो इंटरनेशनल लेवल पर नहीं खेल रहे, अपनी प्रैक्टिस करते हैं। एक तरीके से उनके फिटनेस का टेस्ट होता है और वो ये देखते हैं कि उनकी स्किल कितनी है। यानी कि ये आईपीएल की तैयारी के लिए एक छोटा सा टूर्नामेंट किया जाता है, आयोजित। अब इसके लिए भी तैयारी करनी है आपको, तो वैभव सूर्यवंशी को आईपीएल की तैयारी करनी है, डीवाई पाटिल में जो टूर्नामेंट होगा उसकी तैयारी करनी है। बहुत सारा दबाव उनके ऊपर है और इसके अलावा अपने कमिटमेंट्स हैं। और पिछले लगभग 6 महीने में वो जिम्बाब्वे, नामीबिया, कई देशों में घूम चुके हैं वर्ल्ड कप खेलने के लिए, अन्य क्रिकेट टूर्नामेंट खेलने के लिए, अंडर 19 की जो सीरीज हो रही हैं उसमें खेलने के लिए। तो लगातार देश से बाहर रह रहे हैं और इसके अलावा जब देश में भी रहते हैं तो लगातार वो बाहर घूमते रहते हैं, अलग अलग शहरों में टूर्नामेंट्स खेलते रहते हैं। अब मैं इतनी सारी भूमिका इसलिए बना रहा हूँ कि अभी फरवरी के महीने में ही बहुत ही जल्द बोर्ड के एग्जाम शुरू होने वाले हैं और सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम सारे देश में एक साथ होते हैं, आप सबको पता ही है। वैभव सूर्यवंशी भी 10वीं के छात्र हैं और ताजपुर का मॉडेस्टी स्कूल है, वहां पर वो पढ़ते हैं। वैसे उन्होंने अपनी 10वीं क्लास का जो फॉर्म है, एग्जाम फॉर्म, वो भी भरा। उनका एडमिट कार्ड भी आ गया है, समस्तीपुर के एक स्कूल में उनका सेंटर लगा है एग्जाम का, लेकिन वो एग्जाम नहीं दे पाएंगे। जी हाँ, ये बड़ी एक विचित्र सी खबर है। देखिए, इसे मैं दुर्भाग्य तो नहीं कहूँगा क्योंकि इतना अच्छा खिलाड़ी है, इतना बढ़िया खेल रहा है, खेलों में उसकी बहुत आवश्यकता है। और मैं आपको बता दूं कि 2028 में जो ओलंपिक खेल होंगे उसमें भी उसके खेलने के पूरे पूरे चांसेस है। हो सकता है कि टीम इंडिया को वो रिप्रेजेंट करता हुआ आपको नजर आए। तो इस तरीके से एक कमिटमेंट एक खिलाड़ी के रूप में उनका इतना ज़्यादा है कि वैभव सूर्यवंशी एग्जाम इस बार नहीं दे पाएंगे। मैंने इस बारे में बहुत सारी जानकारी निकाली, ये देखने की कोशिश की कि क्या विकल्प बचते हैं।
वो जो अपना एग्जाम है, उनके फादर हैं संजीव सूर्यवंशी, उनके तरफ से काफी बयान इसमें आए हुए हैं, मैंने पूरी जानकारी निकाली। तो स्कूल के डायरेक्टर हैं उनके आदर्श कुमार पिंटू, प्रधानाचार्य हैं नील किशोर सिन्हा। इन सब ने कहा कि इस बार हमारी पूरी तैयारी थी कि हम उनका जो एग्जाम है नॉर्मल स्टूडेंट्स के साथ ही लेंगे, और कोई ऐसा नहीं है कि वैभव सूर्यवंशी को स्कूल में कोई वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता है, लेकिन स्कूल तो वो आता ही नहीं है क्योंकि क्रिकेट ही खेलता रहता है। तो ये तैयारी थी कि भाई वो एग्जाम तो जरूर देंगे, लेकिन एग्जाम की तैयारी के लिए पढ़ने के लिए समय नहीं मिला। अभी वो जिम्बाब्वे में वर्ल्ड कप हुआ अंडर-19 का, वो खेल के आए, किताब खोलने का समय नहीं मिला। तो उनके फादर से उनकी बात हुई, स्कूल प्रबंधकों की, प्रधानाचार्य की, तो उन्होंने कहा कि साहब एक काम करते हैं, इनका एग्जाम ड्रॉप करा देते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि सीबीएसई का एक नियम है कि 2 बार एग्जाम हो सकते हैं, फरवरी में और मई में। यह बताया जा रहा है कि बीसीसीआई इस बारे में एक विशेष लेटर सीबीएसई बोर्ड को लिखने वाला है कि मई के महीने में उनका एग्जाम ले लें, क्योंकि उस समय तक आईपीएल भी समाप्त हो चुकी होगी। लेकिन असली सवाल तो दोस्तों यही है कि मई में आईपीएल तो समाप्त हो जाएगी, लेकिन वैभव सूर्यवंशी को पढ़ने का समय ही कहां मिला होगा। यह बड़ी अजीबोगरीब बात है। देखिए, अक्सर ऐसा ही होता है कि जो बड़े खिलाड़ी होते हैं उनके साथ अगर छोटी उम्र में इस प्रकार की सफलताएं मिल जाती हैं तो बड़ी दिक्कत आती है। देखिए, पिछले 6 महीनों का मैंने उनका रिकॉर्ड निकाला, जिम्बाब्वे, नामीबिया, कई जगह उन्होंने दौरे किए हैं, कई कैंप में उन्होंने शिरकत की है, और बड़ी थकान भी निश्चित रूप से बच्चों को हो ही जाती है। और देखिए, वैभव सूर्यवंशी के लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी अभी आईपीएल आ रहा है, और राजस्थान रॉयल्स ने 1 करोड़ 10 लाख में उनको रिटेन किया है। यह माना जाता है कि इतनी कम उम्र के खिलाड़ी को, जो अभी 15 साल का भी नहीं हुआ, उस पर इतना बड़ा दांव खेलना, राजस्थान रॉयल ने एक बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है आने वाले समय में। कि यार देखिए क्या होता है कि आपकी फ्रेंचाइजी में अगर एक 15 साल का बालक खेल रहा है और धुआंधार बैटिंग कर रहा है, उसे देखने के लिए क्राउड आता है, उसे देखने के लिए टिकट सेल होते हैं। और यही एक ड्रॉबैक भी बन गया है वैभव सूर्यवंशी का कि अगर वो एग्जाम देने लेके जाएंगे तो एग्जाम सेंटर पे उन्हें देखने के लिए 1000-2000 लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाएगी। ये बड़ी प्रॉब्लम है, दूसरे बच्चों को एग्जाम देने में दिक्कत होगी। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से इसमें यह प्लानिंग की गई होगी कि वैभव सूर्यवंशी को एग्जाम अलग से दिलवाया जाए। हालांकि अभी ये पता नहीं लगा, इसी साल 27 मार्च को वो पूरे के पूरे 15 साल के हो जाएंगे। और आईसीसी की जो रूलिंग है, वो रूलिंग ये कहती है कि 15 साल की उम्र का होते ही बच्चा सीनियर टीम में सेलेक्ट हो सकता है, इससे कम उम्र का नहीं हो सकता। सचिन भी 16 साल 205 दिन के सेलेक्ट हुए थे। अगर वैभव सूर्यवंशी टीम इंडिया में सीनियर टीम में सेलेक्ट होते हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा सबसे कम उम्र के भारतीय खिलाड़ी का। और एक बताता हूं मैं आपको, उनकी बहुत संभावना है कि उन्हें T20 की टीम में खिलाया जाए। अभी बालक हैं, छोटे हैं, टेस्ट मैच में या 50 ओवर के मैच में शायद उस तरह का स्ट्रेंथ उनका ना नजर आए, लेकिन शॉर्टर फॉर्मेट्स में 20 ओवर के मैच में वो धुआंधार कर सकते हैं, और निश्चित रूप से उनका स्थान टीम में बनता ही है। देखिए, इनका रिकॉर्ड में देख रहा था कि वर्ल्ड कप में इन्होंने 439 रन बनाए 7 मैचों में, और इनका एवरेज रहा 62.71, लेकिन स्ट्राइक रेट यानी कि कितनी बॉल पर कितने रन बनाए, वो 169.49 है। और मैंने आपको शुरू में भी बताया कि फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने 175 की इनिंग खेली थी, और कुल 30 छक्के मारे उन्होंने इस टूर्नामेंट में, वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो ऐसे प्रतिभाशाली खिलाड़ी लगातार जब भारत के लिए बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हों तो कभी कभी खुशी भी होती है, और एक अंदर से गुदगुदाहट सी भी होती है कि यार इतना अच्छा खिलाड़ी बच्चा अपना एग्जाम नहीं दे पाएगा। हालांकि उनके पेरेंट्स का ये कहना है कि पढ़ाई उनकी प्रायोरिटी है, लेकिन पढ़ाई अपने हिसाब से की जाए, ये हमारी प्रायोरिटी है। जैसे देखिए, जो लिस्ट ए के रिकॉर्ड है उनकी अगर बात करूं, विजय हजारे की जो ट्रॉफी होती है 2025-26 में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 84 बॉल पर 190 रन बनाए थे, और मात्र 59 गेंद में 150 रन पूरे किए थे, और उन्होंने महान एबी डिविलियर्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया था, साउथ अफ्रीका के महान खिलाड़ी। T20 का रिकॉर्ड देखिए, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, जिसमें सारे सीनियर खिलाड़ी भी खेलते हैं, उसमें महाराष्ट्र के खिलाफ बिहार की तरफ से 61 बॉल पर 108 रन की पारी खेली थी, और इस टूर्नामेंट में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले खिलाड़ी बने थे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चेन्नई और ब्रिस्बेन में उन्होंने मात्र 58 और 78 गेंदों में शतक लगाए हैं, जो भारतीय युवा टेस्ट इतिहास के भी सबसे तेज शतक हैं।
तो आप उनके रिकॉर्ड की तुलना कीजिए कि कितने कितने बड़े रिकॉर्ड उन्होंने कायम कर दिए हैं। ऐसे खिलाड़ी को अगर एजुकेशन से थोड़ा सा दूर रहना पड़े तो मुझे लगता नहीं कि इसमें कुछ गलत होगा। लेकिन हमारी सूर्यवंशी के साथ शुभकामनाएं हैं कि वो देश का नाम रोशन करते रहें, सीनियर टीम में भी आए तो ऐसा ही खेलें, लेकिन कोशिश करें कि कम से कम 10वीं तो जरूर पास कर लें। वरना हमारे यहाँ गाँव में कहा जाता है कि इसके बेटे ने तो 10वीं भी पास नहीं की, इसकी तो शादी भी नहीं होगी। कहीं ऐसा ना हो जाए उनके साथ। नमस्कार।